देखिए, ये पंजाब सरकार को एक सबसे बड़ा सवाल है कि इन्होंने सरकार आने से पहले बोला था कि पंजाब में हम दलित डिप्टी मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। भगवंत मान को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों नहीं बनाया। और उन्होंने 7 राज्यसभा मेंबर अपर कास्ट के दूसरे लोग सरमाएदार भेज दिए, लेकिन उसमें एक भी दलित जेड़ा वो नहीं बनाया। और तीसरा कि एससी कमीशन को पंजाब में तोड़ दिया गया। किसी भी कमीशन को पंजाब में नहीं तोड़ा गया, उससे 10 मेंबर से घटा करके 5 कर दिए, उसका 6 साल से कार्यकाल घटा करके 3 साल कर दिया, और एससी कमीशन का चेयरमैन अदर कास्ट से लगा दिया। ये क्या हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है? कौन देगा? हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं अपनी शिकायतें लेकर के? और इन्होंने बोला था कि 31,000 रुपया हमारी सरकार देती थी कि हम 51,000 रुपया शगन स्कीम का देंगे, लेकिन किसी को आज तक एक को भी 51,000 मिला तो आप मुझे बता दें। और इन्होंने हमारी सरकार पहले 750 पेंशन मिलती थी, हमने उसको 1500 किया बुढ़ापा। और दूसरा इन्होंने बोला कि आप मुझे वोटें डालो और हम इसका 2500 रुपया करेंगे, आज तक किसी को नहीं मिला। 1,000 रुपया औरतों को देने की बात इन्होंने कही थी, आज 27,000 रुपया हर एक औरत का बन गया है। तो भगवंत मान को और जवाब देना चाहिए कि उनके पैसे कहाँ है। आप तो बोलते हो खजाना भरा हुआ है, हमारे पास खजाना हमारे पास तो ट्रक भरे हुए हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो एक सफाई कर्मचारियों की बहुत बड़ी मांग थी, इन्होंने बोला था कि हम उनको पक्का करांगे, और उनको नहीं किया। 8 घंटे से मजदूरों का काम बढ़ाने का 12 घंटे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमाल की बात है, एक मजदूर 8 घंटे में हाथ टूट जाता है, उसको 12 घंटे के आप काम करवाएंगे? आप सोचते हो कि हम गरीबों का भला करना चाहते हैं, वो फैक्ट्रियों में दूसरों में क्या 12 घंटे काम करेगा? ये भगवंत मान की बहुत बड़ी गलती है। और नौकरियां दे अंदर बैकलॉग उन्होंने पूरा नहीं किया। और भगवंत मान जी ने बोला था कि पंजाब की विधानसभा में कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। हमें उनको चैलेंज किया था कि अगर हमारी कांग्रेस खत्म हो चुकी है ना, तो आप कहीं भी पंजाब से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ो। आपके माध्यम से अभी भी कहना चाहता हूं कि 1 घंटा अभी बाकी है, आओ पंजाब में लड़ो। आपके कैंडिडेट तो हारेंगे ही हारेंगे, लेकिन हम आपको भी ऐसा ठोकेंगे ना, तो आप मुड़ के कभी इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े नहीं होंगे। तो इन बातों के लिए हम आपके माध्यम से उनके पूछना चाहते हैं कि आए, सीधे तौर पर जवाब दें इन बातों का। और केंद्र की सरकार के लिए 5 सवाल है कि 15-15 लाख रुपया गरीबों का, देश के लोगों का, हर एक व्यक्ति का कहां गया? और आपने बोला था 2 करोड़ नौकरी साल में देगा, वो 10 साल उनके पूरे हो गए हैं। 20,000 नौकरी कहां है? आपने तेल बेच दिया, कोला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, लाल किला बेच दिया, अब ये देश बेचना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हम होने देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम कांग्रेस पार्टी ने पंजाब की विधानसभा में पास किया था कि उसका नाम गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर रखा जाए। और मोदी सरकार को क्या नफरत है हमारे समाज के गुरुओं से? हमारे से क्या नफरत है कि उन्होंने 2 बार उसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन उसका नाम गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर नहीं रखा। और कांग्रेस पार्टी का राज आने से हम जाति जनगणना जो करवाएंगे, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उनकी भागीदारी के तौर पर हम चलेंगे। हम जाति जनगणना करवाएंगे, जो मोदी नहीं करवाना चाहता। हम जाति के आधार पर नहीं, लोगों की समस्याओं के आधार पर उनको रोजगार देंगे, काम देंगे। और 27% मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो ओबीसी और पछड़े समाज की बाकी है, हम उसको भी सरकार आने पर पूरा करेंगे। कांग्रेस अफवाह फैला रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, अगर सरकार आ गई तो 5 साल में पंजाब 5 मुख्यमंत्री सीएम बनेंगे। अरे भाई, हम चाहे 10 बनाएं, ये तो हमारी पार्टी का अपना फैसला है। अब उसको सोचना चाहिए कि मैं जा रहा हूं। अब वो अपना बोरी बिस्तरा ना वो बांध के रखे। राहुल जी का उसने खाली करवाया था ना, जकदम वो घर कराया था, लेकिन हम उसको 6 महीने दे देंगे, वो उस पर बैठ जाएं, उसके बाद तो फिर हम उसको वहां से निकालेंगे ही पीएम हाउस से।